नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम अग्निपथ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। राज्यसभा चुनाव उलट गए दांव। जी हां, लोकसभा चुनाव के पहले हुए राज्यसभा चुनाव में विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज खूब सुनी, तभी तो उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होते ही सपा विधायक मनोज पांडे के पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा देते ही मानो क्रॉस वोटिंग के कयासों पर अंतिम मुहर लगा दी हो। मनोज पांडे के अलावा सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की बात कहकर क्रॉस वोटिंग की अटकलों को हवा दे दी। उधर वोटिंग के दिन सपा विधायक अभय सिंह ने भी अपने फेसबुक पर जय श्री राम लिखकर अपने इरादे क्लियर कर दिए हैं। अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह समेत अन्य सपा विधायक जिनके क्रॉस वोटिंग करने के दावे किए जा रहे हैं, उन्हें आने वाले समय में उचित इनाम भी मिल सकता है। मनोज पांडे को बीजेपी रायबरेली से उम्मीदवार बना सकती है। मनोज के साथ ही सपा के कई अन्य विधायक बागी हो गए हैं। 3 विधायकों ने खुद संयुक्त बयान जारी किया और कहा कि वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे। इनमें अमेठी के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, अयोध्या जनपद के विधायक अभय सिंह और अंबेडकर नगर से विधायक राकेश पांडे हैं। इस बीच राज्यसभा चुनाव पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी के 8 उम्मीदवार हैं, सभी जीतकर दिल्ली जाने वाले हैं। वहीं चुनाव पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान सामने आया। अखिलेश ने कहा कि राज्यसभा के चुनाव में वोट लेने के लिए बीजेपी ने सब कुछ किया। जो लोग गए हैं उनमें सरकार के खिलाफ खड़ा होने का साहस नहीं रहा होगा। कार्रवाई जरूर होगी क्योंकि हमारे साथियों का मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर देना चाहिए। जाहिर है, राज्यसभा के चुनाव परिणाम ने बीजेपी के उस नारे को भी बल दिया जिसमें कहा जा रहा था कि मोदी ही, और इस परिणाम ने सपा कांग्रेस गठबंधन को भी बड़ा झटका दे दिया। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। इससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुनाते हैं। ये सवाल का जवाब तो सपा के वरिष्ठ नेता दे सकते हैं। हम दोनों की जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी की, और हम कांग्रेस पार्टी का, मैंने फिर दोहराऊंगी कि गठबंधन धर्म हमने निभाया है और हम आगे भी निभाएंगे। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 8 के 8 प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। माननीय विधायकों का आशीर्वाद और समर्थन भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशियों को प्राप्त है। अखिलेश यादव जी की हताशा में अभी आप सबके माध्यम से चैनलों में देख रहा था। अगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक भी देखना चाहते होंगे तो वो भाजपा प्रत्याशियों को अगर वोट दे रहे होंगे तो यह उनका अपना विषय है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि हमारे 8 और सपा के 2 प्रत्याशी जीत रहे हैं। तो क्रॉस वोटिंग हुई है और आज इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव बीजेपी नेता हैं। विवेक जी, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ ही प्रदीप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही समय में मिशम जैदी, समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले विवेक जी, आपका ये रुख करना चाहूंगी क्योंकि भाई दफ्तरों में जिस तरह से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के जश्न की तैयारी पूरी होती जा रही है। एसपी के जो 7 विधायक थे उन लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। आपके हित में ये पूरा अब जो तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी क्योंकि काउंटिंग चल रही है, गिनती चल रही है और अब से कुछ ही समय में तस्वीर भी बदलती हुई दिखेगी। भाई, बड़ा मास्टर स्ट्रोक समझा जाता है कि आपने 8वें प्रत्याशी को भी उतार दिया और अंतरात्मा की आवाज जिस तरह से विपक्षी दल के जो नेता है, जो विधायक है, वो सुन रहे हैं। किस तरह से ये सारी चीजें की जाती है, कैसे ये सारा मैनेजमेंट होता है कि भाई जितना आप लोग चाहते हैं उतनी ही अंतरात्मा की आवाज विधायक सुनते हैं? देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी का कुंबा बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी देश में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। जिस तरह से उनके नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास हो रहा है, हर गरीब की आवश्यकताएं पूरी हो रही है। लोग आज भाजपा से जुड़ना चाहते हैं। जो मोदी जी ने विकसित भारत का सपना देखा, उस सपने से जुड़ करके लोग उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना चाहते हैं। और कहीं न कहीं विपक्ष के नेता अपनी चमक खोते जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने लोगों को निराश किया है। उनके दल के नेताओं को उनके ऊपर विश्वास नहीं रह गया। अपनी विश्वसनीयता दिन ब दिन खोते जा रहे हैं। इस गठबंधन से उस गठबंधन, उस गठबंधन से उस गठबंधन,
आज नहीं कल नहीं करते हुए उनके नेताओं को लग रहा है कि इनका भविष्य अंधकार में है और उधर से निकल करके भाजपा के साथ जुड़ करके अपने राजनीतिक भविष्य तलाशना चाहते हैं। उसी क्रम में लोगों ने आज समाजवादी पार्टी से बाहर के रास्ते पे चलने का निर्णय किया है और अपनी अंतरात्मा की आवाज में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, हमारे प्रत्याशी को, और हमारे 8वां प्रत्याशी राज्यसभा जीत करके जा रहे हैं। ठीक है, आपका रुख करूंगी प्रदीप जी कि भाई अब उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि किस तरह से हालात हैं। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की है, ऐसी बातें सामने आ गई हैं। और चलिए हम हिमाचल पर आते हैं। सुक्खू सरकार की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्रॉस वोटिंग हिमाचल में भी हुई है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ रही है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर भी जाएंगे। और इन सबके बीच विक्रमादित्य सिंह जो कि मंत्री हैं, उनका भी ये कहना है कि कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है, 2-3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। विक्रमादित्य वही है भाई जो प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे थे, अकेले और स्टेज पर नजर आए थे, तब भी ये बातें कही जा रही थी कि वो ही क्रॉस वोटिंग करेंगे, लेकिन वो ये बात कह रहे हैं कि तमाम जो दूसरे विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। कितना असर नजर आएगा भाई? आपकी सरकार तो मुश्किलों में जाती हुई दिख रही है, अल्पमत में है ऐसा कहा जा रहा है। ये हम हर बार कहा, कई फैसलों पे हमने ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के एलआई पार्टनर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से कई हथकंडे अपनाती है। बार बार जब ये चुनाव के पहले जब ये कहते हैं कि उनका वोट भी पूरा नहीं होता और ये कहते हैं कि हमारे इतनी सीटें हम जीत कर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक गणना की बात होती है और उस पर जितना प्रहार करते हैं उतना कर रहे होते हैं। हमारा जहां तक कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि हमने अपना गठबंधन धर्म निभाया है, ये सवाल समाजवादी प्रवक्ता देंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब जनादेश जनता का आएगा तो इनके सभी सारे सड़क पोल खोलेगी और जनता इन्हें जवाब। विधायक भी तो जनता ही चुनती है विधायकों को, और आपके विधायक थे, बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। व्यक्तिगत लोगों को आप दबाव बना सकते हैं। इस तरह की तमाम घटनाएं आप इनसे सवाल कर लीजिए। आप आज सवाल बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में अंतरकलह खूब है, राज्यों से लेकर के केंद्र तक कांग्रेस में अंतरकलह खूब है और इसी वजह से लोग परेशान हैं। 2 घंटे के अंदर आप भ्रष्टाचारी साबित हो जाएंगे और जैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी के कमल की तरफ बढ़ेंगे आपका सारा समाप्त हो जाएगा, आप गंगा जल से धुल दिए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ये सत्ता में है, सत्ता का जितना दुरुपयोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा का चुनाव होगा, आम जनता चुनाव का जनादेश आएगा, जनादेश इनके खिलाफ आए। ठीक है, आपका जवाब विवेक जी देंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मिशम जैदी भी जुड़ चुके हैं। तो आपका ये रुख करूंगी मिशम जी कि भाई आपका बैकडोर मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तैयारियां आप लोगों ने भी पूरी की थी, लेकिन उसका असर कहीं देखा नहीं गया। राजा भैया के पास भी आपके प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे, फोन भी कराया था, लेकिन बहुत ज्यादा असर जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्रॉस वोटिंग हुई, इतनी 7 आपके विधायक जो हैं उन्होंने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी। देखिए, ऐसा है कि हमारी मेहनत जाया नहीं जाएगी। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, पहली बात मैं आपको गरिमा की बता दूं, कोई आदमी अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अगर वो इस तरह की बात कर रहा है तो जनता देख रही है और जनता ने उसको समाजवादी पार्टी के बैनर पे ही जिताया। जनता ने हमको पीडीए के रास्ते ही पसंद किया है। जनता हमको गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए ही पसंद कर रही है और जो पूंजीवादियों की तरफ जा रहे हैं, जनता समझ रही है कि इनका मकसद क्या है, इनकी सोच क्या है। हजारों करोड़ रुपया हमारे पास नहीं है, हम गरीब किसानों के साथ खड़े हैं। हम चंदा ले करके कहीं किसी के नाम से अपनी झोली नहीं भरते। अच्छा, आप इतनी बातें कह रहे हैं मिशम जी, आप इतनी बातें कह रहे हैं, लेकिन जनता ही तो बीजेपी को सत्ता में लेकर के आई थी उत्तर प्रदेश में, आपकी सरकार को दरकिनार कर दिया था। फिर आप कह रहे हैं कि जनता सब देख रही है, जनता हमारे पक्ष में है। भाई, आपको तो पूरी थीसिस लिखनी चाहिए। अब आप हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप भी लगा रहे हैं, पेज दर पेज अब पूरी थीसिस लिखिए। गरिमा जी, मानव से ही तो भूल होती है, हम देवता थोड़ी है। जनता मानव से तो भूल होती है और जनता से जो लुभावने वादे किए गए, आखिर उसकी बात भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करती? अपने मैनिफेस्टो की चर्चा क्यों नहीं करती? स्मार्ट सिटी बनाने की, गंगा के नाम पर सफाई अभियान की, हवाई जहाज में बैठाने की, काला धन लाने की,
मेट्रो बुलेट ट्रेन चलाने की, ये जापान बनाने की बातें जो करते थे, जो ये कहते थे गरीबों की जेब में पैसा आएगा, नोटबंदी कर डाली इन्होंने, तमाम तरह की जो लुभावने वादे किए थे, आखिर उनकी बात क्यों नहीं करते? अब एक नाम अलापते हैं राम मंदिर का, और राम मंदिर जो बना है वो देश की सबकी आस्था है। क्या कांग्रेस के लोग नहीं मानते? क्या समाजवादी पार्टी के लोग नहीं मानते? मगर नहीं, इनके यहाँ। अच्छा, आप लोग लेकिन पहुंचे नहीं थे प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन आप लोगों की पार्टी के नेता जो है वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचे थे। मानते हैं तो पहुंच जाना चाहिए था ना, क्या दिक्कत है भाई? प्रभु श्री राम तो सभी के हैं। प्राण प्रतिष्ठा में हमारी पार्टी के ही लोग नहीं, चारों धाम के भी नहीं गए थे, महंत भी। हम भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन और उसमें रैली में नहीं जाना चाहते। हम राम मंदिर, राम तो आपके भी मन में, आप गई थी क्या राम मंदिर? अगर आप नहीं गई गरिमा जी तो इसका मतलब आप राम जी को नहीं मानती है क्या? आप मुझसे सवाल मत करिए ना, आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं मिशम जी? आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं भाई? आप लोगों को बुलाया गया था, आप लोग ही तो कहते हैं कि भाई प्रभु श्री राम तो सभी के, हम जाएंगे, हम जाते रहेंगे, लेकिन आप लोग अगर नहीं गए, नहीं क्यों गए? परेशानी क्या थी? अच्छा, परेशानी क्या थी इतना बता दीजिए कि परेशानी क्या थी मिशम जी? मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी के शक्ति प्रदर्शन में नहीं जाना चाहते थे, हम प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहते थे। चारों धाम के महंतों ने भी बाइकाट किया कि वहां पर एक शक्ति प्रदर्शन हो रहा है एक पार्टी का, एक पार्टी अपनी ताकत दिखा रही है। आपके नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी उंगली से रामलला जी को लेकर के आ रहे हैं। क्या रामलला जी उंगली पकड़ करके चले गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की? हिंदुस्तान के अंदर राम जी का जितना शोषण, उनके नाम पर जितनी ढैलियां, जितनी जेबें बनी है भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नेताओं ने, उसको सूद समय वापस करने का समय आ गया है, और अब जनता उसका वापस हिसाब लेकर के रहेगी। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है मिशम जी, आपके पास फिर से लौटूंगी, विवेक जी से ही आपके सवालों का जवाब लूंगी। विवेक जी, देखिए तमाम आरोप लग रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के भी आरोप विपक्षी दलों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। उनको जनता उनका मुंह काला करके भेजेगी। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी मिशम जी। विवेक जी, देखिए गरिमा जी, आज के घटनाक्रम से जितना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विचलित है और समाजवादी पार्टी जितनी हताश और निराश है, उस सब उनके बयानों में दिख रहा है। आप अपने कार्यकर्ताओं पे अपनी विश्वसनीयता कायम नहीं रख सके, आप अपने लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं, उनको उनका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। आप भगवान राम के कार्यक्रम से लेकर के तमाम बातों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अरे भाई, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का अपना हो सकता है क्या? राम तो सबके हैं, सबको मिलता था, सबको जाना चाहिए था। आप नहीं गए, आपकी मर्जी, जो नहीं आए उनकी मर्जी। आपके आने न जाने से क्या प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रुक गया, या भक्त नहीं जा रहे हैं, या वहां पर कहीं कोई कार्यक्रम में कोई समस्या है? सारी चीजें बर्बाद हो रही। जहाँ राम बैठे हैं, जहाँ राम लला आ रहे हैं, वहां तो सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो उसमें आपके जाने न जाने से क्या फर्क पड़ता है? आप नहीं थे, आप अपना भाई भाग्य समझिए, अपने दुर्भाग्य को पूछिए। रही बात आज घटनाक्रम की, तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाने के लिए विकसित भारत के सपने के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका हम स्वागत कर रहे हैं। 8वां प्रत्याशी हमारा राज्यसभा जा रहा है। फ्लोर टेस्ट में समाजवादी पार्टी फेल हो गई, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी को क्षय रोग लगा है, अब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रही है, समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। अच्छा, ओपी राजभर को लेकर के थोड़ी सी स्थिति साफ कीजिए, क्योंकि वो उनके जो विधायक है वो भी लगातार पक्ष में नजर आते रहे हैं। वो भी ये बात कह रहे थे कि जितने 8 राज्यसभा के जो निर्वाचित लोग हैं वही सभी बीजेपी पार्टी के ही जीतेंगे। और क्या लोकसभा चुनाव में क्या ओपी राजभर को टिकट दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से? देखिए, हमारे यहाँ टिकट का निर्णय ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। ओपी राजभर जी एनडीए गठबंधन के सम्मानित सदस्य हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, और उनको महत्वपूर्ण भूमिका प्रदेश से लेकर के देश तक में एनडीए के माध्यम से मिलेगी।
ठीक है। हम व्यक्ति को उसके गुण के, उसकी उपयोगिता के अनुसार उसको उचित दायित्व देने में विश्वास करते हैं। ठीक है प्रदीप जी, आपका रुख करूंगी कि अभी आप सुन रहे थे विवेक जी की तमाम बातों को, और जिस तरह से अंतरात्मा जगाने की बात भी कही जा रही है, तो भाई देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरह से चीजें, घटनाक्रम किस तरह से बदल रही है, और कुछ ही समय में अब तक परिणाम भी सामने आ जाएगा। आप भी कुछ भी कहने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कर्नाटक में भी इसी तरह की तस्वीरें हैं। आपने भी एक विधायक, बीजेपी विधायक की अंतरात्मा को जगा दिया है। हम स्पष्ट कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सम्मानित चैनलों की बहस पर बैठकर बता रहे थे कि हम अपने आंकड़े को पूरा करेंगे, हमारे पास आंकड़े हैं। तो ये स्पष्ट है कि इन्होंने पूरी तरीके से ये अपने षड्यंत्रों पर इन्हें पूरा कमांड है, पूरा विश्वास है। किस तरीके से इनकम टैक्स के माध्यम करोड़ सकते हैं और अपने जेब में डाल सकते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी अंतरात्मा की आवाज, देश की अंतरात्मा की आवाज पूछ रही है कि आप कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश में आपको भारी जन समर्थन करना था, और दूसरी है कि जेलों से अपने बर्थडे मनाते हुए अपने वीडियो वायरल करते हैं, गुंडा गिरराज किसान की मांग को लेकर आंदोलित किसानों के सीने पर गाड़ी चढ़ा दे रहा है। एक सांसद महोदय जो उन्होंने देश का नाम रोशन किया, उन खिलाड़ियों ने जब उन पर आरोप लगाया, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी नजर आ रही है। चाहे उन्नाव की घटना आपके सामने है, चिन्मयानंद जी की घटना आपके सामने है, कि अंतरात्मा की आवाज, भारतीय जनता पार्टी अंतरात्मा की आवाज से कुछ बोलेगी इन प्रदेशों पे क्या? निश्चित तौर पर जब नौजवान रोजगार की बात करता, आप उन पर लाठी चला रहे होते। आज भी जवान 10,000 से ज्यादा आंदोलनकारी आज भी सड़कों पर है और लाठियां। कल लेखपाल भर्ती वालों ने यही रेवन्यू बोर्ड के सामने निकल रही, चाहे नर्स भर्ती घोटाला हो, चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला हो, क्या इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब देंगे? निश्चित तौर पर मुद्दों पर जनता जवाब चाहती है, और जनता अंतरात्मा की आवाज से जब जनादेश आएगा तो इनके खिलाफ देगी। ठीक है मिशम जी, आपका रुख करूंगी, और विवेक जी आपका जवाब देंगे प्रदीप जी, लेकिन उससे पहले मिशम जी आपका रुख करेंगे कि भाई देखिए तमाम तैयारियां आप लोगों ने की थी, बीजेपी के 8वें प्रत्याशी ने आप सभी का पूरा जो गणित है वो पूरी तरह से बिगाड़ दिया है, और अब कुछ ही समय में तस्वीरें भी, स्थितियां भी लगभग साफ हो जाएंगी, और आपके ही जो प्रमुख हैं उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, ये कहते हुए कि भाई इससे जो असल जो लोग थे, जो पार्टी का विरोध कर रहे थे, वो सामने आ रहे हैं। नहीं गरिमा जी, अगर आप ये बात कहेंगी तो मैं आपके बात से ठीक है, मैं सहमत हूँ। हमारे पास पैसे नहीं है, हम पूंजीवादी नहीं है, हम खरीद नहीं सकते, हम खरीद नहीं सकते हैं। हम सच्चाई, हम सच बोलते हैं, हम जनता के लिए खड़े हैं, हम जनता को आईना दिखा सकते हैं, सच्चाई बता सकते हैं। हम खरीद नहीं सकते, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम खरीद लें। हम पूंजीवादी नहीं है, हमारे पास हजारों करोड़ का घर नहीं है, हमारे पास हजारों करोड़ का जहाज चलने के लिए नहीं है, हमारे पास हजारों करोड़ के बूट सूट नहीं है। हम जनता के बीच आम तरीके से जाते हैं। तो भाई क्या आपके ही पार्टी के नेता है ना जो बिक रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जिस तरह से हम खरीद नहीं सकते हैं, तो बिकाऊ नेता है क्या आपकी पार्टी में? और भी लोग बिकेंगे क्या अभी, जिस तरह से आप ही कह रहे हैं कि भाई? हमारी पार्टी में बिकाऊ नेता नहीं है, हमारी पार्टी में तो आम जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि है। अब वो किस तरह से अपनी लालच के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वभाव के लिए, अपनी व्यक्तिगत उसके लिए, स्वेच्छा के लिए किस तरह से जा रहा है, वो टूट रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पूंजीवादियों की राजनीति करी है, और वो वोट को खरीदने की राजनीति करते हैं, खरीदने की खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, महाराष्ट्र से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, राजस्थान से लेकर के हर जगह पर इन्होंने खरीद फरोख्त किया है। संविधान को तोड़कर मरोड़कर कुचलने का काम किया है। लोकतंत्र खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और हमारा नारा ही है लोकतंत्र को बचाना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो जानते हैं, जो समझते हैं कि हमें उनके संविधान की रक्षा करनी है, देश की संविधान की रक्षा करनी है, की रक्षा करनी है, और भारतीय पार्टी अगर किसी की दुश्मन है तो हमारे देश के संविधान की दुश्मन है। अच्छा प्रदीप जी, हमारे देश के लोकतंत्र की दुश्मन है। और क्या ऐसा कभी नहीं हुआ है लोकतंत्र के इतिहास में जैसा देखने को मिला है? इस तरह से तोड़ मरोड़ की राजनीति करके अभी आप देखिए झारखंड के सीएम मधुकोड़ा, उनकी बहू, उनकी बेटी पार्टी में आ गई। तो भ्रष्टम थे,
अब उनके क्या आने के बाद उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अच्छा मिशम जी ये बताइए, चलिए राज्यसभा चुनाव अभी कुछ देर में परिणाम आ जाएंगे, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है, तमाम जो तैयारियां कर रहे हैं वो भी देखी जाए, विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी आप लोगों की बहुत ज्यादा बेहतर स्थितियां नहीं थी हमने जो देखा, और इन सब के बाद अब राज्यसभा चुनाव भी हुआ उसमें भी आपके विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए, अब लोकसभा चुनाव फाइनल है, समझिए किस तरह से आपने इंडिया गठबंधन के आप साथ हो गए हैं, किस तरह से ये सारी जो तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें या फिर देश में बात करें किस तरह से बदलती हुई नजर आएंगी? 10 सेकंड में आपका जवाब पूरा करें। 10 सेकंड में मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि हमारे पास दोहरी चुनौती है, पहले हमको झूठ को बेनकाब करना है और फिर अपनी योग्यताएं किस तरह से करेंगे क्योंकि भारतीय जनता मिशम जी किस तरह से करेंगे, क्योंकि जनता तो हमी को करना है और हमी को बता देंगे। ठीक है, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया मिशम जी। प्रदीप जी आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया, और विवेक जी आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, क्रॉस वोटिंग हुई है, यूपी कर्नाटक हिमाचल में काउंटिंग चल रही है, नतीजे आने वाले हैं, तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लोकसभा चुनाव के पहले एकता के दावे ढेर होते हुए नजर आ रहे हैं, आगे आगे देखते जाइए कि होता है क्या। आज की इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।